जो शख्स खुशगवार जिंदगी बसर करता है वो तल्ख मौत मरता है। नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो कि सोहबत में बड़ा असर होता है। जिंदगी ऐसा जियो कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे, तुम पर नहीं, और कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। जब किसी की बात कड़वी लगे तो समझो सच बोला जा रहा है, और अगर किसी का लहजा कड़वा लगे तो समझ जाओ अल्लाह हाफिज कहा जा रहा है। जब तक आप अपने पंख नहीं खोलेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप कितने ऊंचाई तक प्रवास कर सकते हैं। जिनको ये इल्म हो जाए कि अल्लाह पाक बहुत गौर से सुनता है तो फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाते। कुछ लोग हवाई चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं मगर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है कि कदर करने वालों को कदर करने वाले ही मिले हों, वरना कदर करने वालों को हमेशा बेकदरी लोग ही मिले हैं। जो लोग दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं वो कभी किसी के दर्द की वजह नहीं बनते। तुम जमीन पर नहीं रहते, तुम इस पर गुजर रहे हो। अलविदा सिर्फ उनके लिए है जो आंखों से प्यार करते हैं, क्योंकि जो दिल से प्यार करते हैं उनके लिए जुदाई नाम की कोई चीज नहीं। हर किसी को किसी न किसी काम के लिए बनाया गया है और उस काम की तमन्ना हर दिल में डाल दी गई है। दरवेशों के अलावा दुनिया के बाकी लोग बच्चों की मानंद है जो कि दुनिया के खेल में मगन है। इंसान का दिल और नजर काबू में ना हो तो वसवसे पैदा होते। जिंदगी में जब भी तुम तन्हाई महसूस करो तो याद रखो खुदा ने सबको दूर कर दिया ताकि पीछे सिर्फ तुम और वो रह जाए। खाने से कबल रोजाना एक सेब खा लिया करो, बूढ़े हो जाओगे लेकिन मैदा कभी भी खराब नहीं होगा। जिंदगी में हमेशा रियाजी की तरह रहो, दोस्तों को जमा करो, दुश्मनों को तफरीक करो, और खुशी को ज़रब दो और गम को तकसीम करो, और हमेशा मुस्कुराते रहो। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग झुकना पसंद नहीं करते। लोग रिश्ता तोड़ना तो पसंद कर लेते हैं लेकिन उस रिश्ते को बचाने की खातिर अपनी अना ख़त्म नहीं कर सकते। कभी कभी जो लोग हमें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, दरअसल हम उनकी होशियारियों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। गैरतमंद इंसान हमेशा अपनों को मजबूत करने की फिक्र में रहता है और बेगैरत इंसान अपनों को ही गिराने की फिक्र में रहता है। कदर कीजिए ऐसे रिश्तों की जो आपके सीने के ऊपर पहनी जेब के बजाय सीने के अंदर धड़कते दिल में दिलचस्पी रखते हैं। इतना झूठ ना बोलो कि तुम्हारे सच से इतबार उठ जाए। परिंदा जब उड़ने की टान ले तो हवा को रास्ता देना ही पड़ता है। इल्म यह है कि आपको मालूम हो कि क्या कहना है, और हिकमत यह है कि आपको मालूम हो कि कब कहना है। मुअज़्ज़ज़ बनना चाहते हो तो दूसरों की इज्जत करो, क्योंकि ये काम मुअज़्ज़ज़ बंदा ही करता है और यही इंसानियत का कमाल है। सब्र दरअसल ये है कि जो तकलीफ तुम्हें पहुंचे तो तुम उस पर आज़ारी ना करो। याद रखो अमन का दरवाजा तुम्हारी अपनी ही जात में खुलता है। जिंदगी में दो लोगों से दूर रहना, एक मसरूफ और दूसरा मगरूर, क्योंकि मसरूफ अपनी मर्जी से बात करते हैं और मगरूर अपने मतलब के लिए याद करते हैं। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों में। बास तकलीफों और परेशानियों में इंसान के लिए खैर छुपी होती है। बूढ़ा मर्द भी अगर दूध में शहद मिलाकर पिए तो जवान हो जाता है। बेवकूफ से बहस करना दरअसल ये जाहिर करता है कि बेवकूफ एक नहीं बल्कि दो है। कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दवा की नहीं किसी के लफ्जों की जरूरत होती है। जितना आपके पास है उससे कम दिखाओ और जितना आप जानते हो उससे कम बोलो। एक बुरी आदत बहुत सारी अच्छी खूबियों को बर्बाद करने के लिए काफी होती। वजाहत के चक्कर में अपना वक्त बर्बाद मत करो। लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते। जब अक्लमंद बूढ़ा होता है तो उसकी अक्ल जवान हो जाती है, और जब जाहिल बूढ़ा होता है तो उसकी जहालत जवान हो जाती। किसी की खामोशी को उसका तकब्बर मत समझो, क्या पता वो खुद अपनी ही जात से जंग कर रहा हो। आजकल तो रिश्तेदार उन लकड़ियों की मानिन हो चुके हैं जो दूर हो तो धुआं देते हैं और इकट्ठे हो जाए तो आग लगा देते हैं। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए,
لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ ہر انسان کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، جیسے زندگی گزر رہی ہے گزارتا رہے، یا پھر ہمت کرے اور بدل ڈالے زندگی۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ مشین کو زنگ لگے تو پرزے شور کرنے لگتے ہیں، اور اگر عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتی ہے۔ افضل جہاد حق بات حاکم کے منہ پر کہنا ہے۔ بہت جلد قبول ہونے والی دعا یہ ہے کہ انسان کسی غیر موجود کے لیے غائبانہ دعا کرے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگ گناہ پر فخر اور نیکی پر شرم محسوس کریں گے۔ کسی شخص کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلہ رحمی کرے۔ ایسی نعمت کسی کو کبھی نہیں ملی جو صبر سے بہتر اور بڑی ہو۔ 3 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 مستقل شراب پینے والا، اور احسان جتانے والا۔ انصاف کی ایک گھڑی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایماندار وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال اور جان محفوظ سمجھے۔ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا صدقہ ہے۔ چہرے پر ہمیشہ کے لیے تازگی چاہتے ہو تو روزانہ کشمش کھایا کرو۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ ایک موم بتی دوسری موم بتی روشن کرتے ہوئے کبھی اپنی روشنی نہیں کھوتی۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، پھر تمہیں ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ نمبر 2 اس سے جسم کو ایک بہترین ورزش ملتی ہے، اور ہاتھ سے کام کرنے سے گھر کے رزق میں بھی بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ صبر کرو، جہاں تم اندھیرے میں بیٹھے ہو وہاں صبح ہونے والی ہے۔ اگر ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ کی ڈپریشن کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو، جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر میں 2 انعام ضرور ہوتے ہیں۔